प्रिय साथियों, सभी को हर हर महादेव। भोलेनाथ सभी की इच्छा पूरी करें। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में मेष लगन के सभी 12 भावों में मंगल के फल बताए। आज के वीडियो में मैं आपको सभी 12 भावों में चंद्रमा का क्या फल होगा मेष लगन के लिए, इसके विषय में आपको पूरी विस्तार तरीके से पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, चंद्रमा एक नैसर्गिक रूप से इमोशनल प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है, जल तत्व का कारक ग्रह है और जब यह लगन में ही बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देगा। और साथ ही साथ लगन जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात भी रहेगी। क्योंकि जब भी आप किसी भी लगन पर चंद्रमा को लगन में बैठा देखेंगे तो यहाँ पर एक पंथ दो काज हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो लगन चार्ट है और चंद्र कुंडली है यह दोनों सेम हो जाएगी। तो आपको जो नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे उनका डबल नेगेटिव प्रभाव मिलेगा और अगर आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे तो आपको डबल पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। यह प्रभाव जो है चंद्रमा के लगन में बैठने से हो जाता है, क्योंकि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही बन जाती है। इसके अलावा मित्रों, हमें यहाँ एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि चंद्रमा हमारी राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपके जो चंद्रमा का लॉर्ड है मंगल, उसकी पोजीशन भी आपको देखनी होगी कि वह कहाँ पे किस भाव में बैठा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहता हूँ वस्तु स्थिति से, कि आप यदि अपनी कुंडली में चंद्रमा को, जो मैंने आपको 12 भावों में चंद्रमा का फल बताने जा रहा हूँ, उसको आप दो तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो आप अपने लगन चार्ट में भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप अपने वर्षफल चार्ट में भी देख सकते हैं। मित्रों, वर्षफल कुंडली का भी बड़ा महत्व है, अतः आप अपने लगन चार्ट में भी इसको देख सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया है वर्षफल चार्ट में भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। चंद्रमा यहाँ चौथे भाव का अधिपति बनकर चौथे से दशम भाव में, दशम केंद्र में विराजित होगा। तो जो भी चौथे भाव से लगती हुई चीज़ें हैं, स्वनिर्मित मकान, उच्च वाहन निम्न वाहन योग, माता का सुख, जीवन में किस प्रकार की संपत्ति आपको, कितनी संपत्ति आपको अर्जित होनी है। इसके अलावा चौथा भाव जो है वह हमारे जो पिता द्वारा संपत्ति होती है कमाई हुई, उसका भी होता है कुछ हद तक, और जो हम सुख जीवन में प्राप्त करते हैं उनका भी होता है। तो चतुर्थेश का लगन जैसे केंद्र त्रिकोण में विराजित होना, यह मेष लगन वालों को चौथे भाव से लगते हुए जितने भी शुभ फल हैं उनकी प्राप्ति कराने वाला होगा। मैंने आपको यह बताया है कि आप यहाँ पर जो लगन में चंद्रमा बैठेगा, यहाँ मंगल को अवश्य देख लें। यदि यहाँ से मंगल 3-11 का संबंध बना रहा है या चारों केंद्रों में कहीं भी विराजित है तो यह यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा हो और मंगल यहाँ 6, 8, 12 में चला जाए तो कहीं ना कहीं इसके जो शुभ रिज़ल्ट होंगे उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। तो इस तरीके से आप चंद्रमा को फलित करते हैं। इसके अलावा अब दूसरे भाव में चंद्रमा को देखते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा का फलित आप करेंगे, अपनी कुंडली में करें या वर्षफल कुंडली में करें, तो आप यह अवश्य देख लें कि जो चंद्रमा है उसका जो डिस्पोजिटर है वह 3 घर आगे और 3 घर पीछे होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको ऐसा चंद्रमा, आपका चंद्रमा तात्कालिक मित्रता में होगा और यह जिस भावेश के घर में होगा वह भावेश, यानी कि मंगल जो है वह 2, 3 और 4 नंबर में हो या फिर 12, 11 और 10 नंबर में हो, तो 3 घर आगे 3 घर पीछे होने से ग्रह का जो डिस्पोजिटर है वह तात्कालिक मित्रता में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो चंद्रमा है वह आपको बेहतर रिजल्ट देगा, इस बात की पूरी गारंटी है।
अब मित्रों द्वितीय भाव में चलते हैं। चतुर्थेश का द्वितीय भाव में वृष राशि में क्या रिजल्ट होगा? तो साथियों, द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च राशि में हो जाता है और चंद्रमा जो है वह नैसर्गिक रूप से जो कालपुरुष कुंडली है उसमें द्वितीय भाव में उच्च का होता है। और यहाँ भी जो मेष लगन की कुंडली है वह भी कालपुरुष की कुंडली मानी जाती है, 1 नंबर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ भी चंद्रमा जो है वह उच्च का हो गया। तो जब सुख स्थान का मालिक उच्च का हो गया, वाहन स्थान का मालिक उच्च का हो गया, माता स्थान का मालिक उच्च का हो गया, यहाँ पर मित्रों सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा यहाँ पर जो है वह चौथे भाव का स्थिर कारक माना जाएगा। यानी कि जो कालपुरुष कुंडली है उसमें भी चंद्रमा को चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो जब आपके सुख उच्च हो जाएं, आपके वाहन उच्च हो जाएं, आपका जो घर है वह ऊंचा हो जाए, तो फिर कमी क्या रह जाती है? तो यहाँ पर जो है आपको ये ऐसा चंद्रमा भरा पूरा परिवार देगा। आपकी वाणी में बहुत ओजस्वता होगी, वाणी में धार होगी, वाणी में सौम्यता होगी। आपकी वाणी से लोग आपसे अनायास ही आकृष्ट हो जाया करेंगे। इस तरीके की आपकी मधुर वाणी होगी। और यहाँ चंद्रमा आपको धन का फ्लो बहुत शानदार देगा, क्योंकि जो द्वितीय भाव है वह चंद्रमा के लिए हाई प्लेसमेंट है, यानी उच्च का भाव है, और यह धन कुटुंब वाणी का स्थान है। तो यहाँ पर जो पैसे का फ्लो होगा वह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप फैक्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं, आप किसी भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें आप कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आपकी कई फैक्ट्रियां हो सकती हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी से भी धन कमाएंगे। अपने कुटुंब परिवार से मेल जोल करके आपको बहुत भारी आर्थिक लाभ होने की संभावना है। इस प्रकार से चंद्रमा जो है यहाँ पर बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। अब जो चंद्रमा की मित्रों एक ही दृष्टि होती है, चंद्रमा की जो दृष्टि होती है वह केवल 7वीं दृष्टि होती है। तो जब उच्च के चंद्रमा की दृष्टि आपके यहाँ अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो जो अष्टम स्थान है वह आपके ससुराल पक्ष का है, आपकी जो ज्ञान की गहराइयाँ हैं उसको दर्शाता है, पुरातत्व को दर्शाता है, और आपके अचानक धन प्राप्ति के योग भी अष्टम भाव से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी से आपको लाभ मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। ससुराल आपकी बहुत रिच होगी। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे और शुक्र 3 घर आगे 3 घर पीछे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तात्कालिक मित्रता में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही लाजवाब आपको चंद्रमा के रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और आपकी जो भी जीवन में इच्छाएं होंगी वो सारी इच्छाएं यहाँ पर चंद्रमा आपकी पूर्ण कर देंगे। अब हम मिथुन राशि, मिथुन लगन में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ जो चंद्रमा होगा वह थोड़ा वीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो वह सुख स्थान से अवयोग बनाएगा, यानी द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। कोई भी ग्रह अपने से छठा चला जाए, अपने से 12वां चला जाए, अपने से 8वां चला जाए, तो वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या करेगा? आपके सुखों में अभाव पैदा कर देगा। आप कोई वाहन आदि खरीदेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चोट चपेट का भी खतरा हो सकता है, आपका वाहन चोरी हो सकता है, क्योंकि जो वाहन का कारक, जो वाहन का भाव है उससे अवयोग, यानी उसका व्यय भाव, यानी उसका खर्चा, यानी वाहन आपका चोरी हो सकता है, वाहन आपका एक्सीडेंटल हो सकता है। इस प्रकार से जो है, और सुखों में भी विशेष व्यवधान पैदा करेगा। और इसके अलावा जो है आपकी मदर से आपके संबंध में मधुरता नहीं आएगी, उसमें भी कहीं ना कहीं कटुता आएगी। दूसरी विशेष बात यह है कि चंद्रमा जो है यहाँ पर जो मेष लगन का प्रबल अकारक ग्रह है बुध, उसके घर में होगा। बुध जो है वह मेष लगन के लिए प्रबल अकारक बनते हैं, क्योंकि वह तृतीयेश और षष्ठेश बनते हैं। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा हो तो आप बुध की पोजीशन ज़रूर देख लें। यदि यहाँ पर बुध जो है, कुछ विशेष घरों में बुध यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए तृतीय भाव में ही हो, तो यहाँ यह आपको पराक्रमी तो बनाएगा, लेकिन क्योंकि वह अकारक होगा, और अकारक ग्रह का जितना बलवान वह ग्रह होगा उतना ही जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप बुध की पोजीशन देख लें। यदि यहाँ बुध जो है भाग्य स्थान में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, या यहाँ मित्र राशि में बैठा है, यहाँ
भी वह अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन वह नीच राशि से पिछली राशि हो जाएगा। लेकिन लाभ स्थान में पापी और अकारक ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो 9वें, 10वें और 11वें में अगर आपका बुध है तो यह अच्छे रिजल्ट देगा। बाद बाकी ज़्यादातर घरों में यह आपको ख़राब रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा के साथ साथ यहाँ इसके डिस्पोजिटर को भी देख लें। इसके अलावा जो चंद्रमा के यहाँ रिजल्ट होंगे वह ज़्यादातर ख़राब ही होंगे। अब हम चंद्रमा को यहाँ चौथे स्थान पर देखते हैं। चौथे स्थान पर चंद्रमा स्वग्रही हो जाएगा। तो जब कोई भी ग्रह अपने ही घर में बैठेगा तो उसके जो रिज़ल्ट होंगे वह बहुत ही आकर्षक और शानदार होंगे। यहाँ पर चंद्रमा जो है दिग्बली भी हो जाएगा, उसको दिशाबल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा आपको उच्च वाहन योग, मकान का, अपने मकान का बहुत अच्छे मकान में आप रहेंगे और आपके जो मकान होंगे और आपकी जो संपत्तियां होंगी या आपके वाहन होंगे वह बहुसंख्यक हो सकते हैं, यानी अनेक प्रकार के वाहन आप जो है ले सकते हैं। नौकर चाकरों से आप सुशोभित रह सकते हैं। इसके अलावा चौथा घर आपकी मदर का भी है, तो आप अपनी मदर से बहुत मधुर संबंध रखेंगे। हो सकता है आपको किसी न किसी प्रकार से अपनी नंसाल पक्ष से यानी माँ का जो परिवार है उससे आपको अपरोक्ष रूप से विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकें। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा जो है वह कहीं ना कहीं धन का विशेष कारक माना गया है, तो आपके कहीं ना कहीं इस तरीके के धन सोर्सेज हो सकते हैं कि आप जो है पैसे को आप ब्याज पर उठाएं। जिन लोगों का चंद्रमा जो है चौथे भाव में देखा गया है, मेरा अपना 25 वर्ष का अनुभव है, ऐसे व्यक्ति अपना पैसा ब्याज पर उठाते हैं और उनको वहाँ से कभी भी नेगेटिव फल नहीं मिलता और बहुत ही जो है सकारात्मक फल मिलता है और वह उत्तरोत्तर धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते जाते हैं। तो चौथे भाव में चंद्रमा जो है वह अपने घर में होगा तो यहाँ स्वतंत्र होगा और वह आपको पूरी तरीके से संपत्ति का, वाहन का और पूर्ण सुख जो है आप लवरेज रहेंगे। यानी कि यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा शानदार कही जा सकती है। 100 में से 100% बहुत ही शानदार, आलीशान कही जा सकती है। अब मित्रों, सिंह राशि में चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। सिंह राशि में जब चंद्रमा होंगे तो यह केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में चला जाएगा। जब भी कोई ग्रह ज्योतिष पाराशर के नियम के अनुसार केंद्र का मालिक होगा और वह त्रिकोण में विद्यमान हो जाएगा तो मित्रों ऐसा ग्रह अनुपम योग कारक बन जाता है। वैसे जो सूर्य है उससे चंद्रमा की मित्रता अवश्य है, परंतु चंद्र और सूर्य जब एक साथ बैठ जाते हैं तो यह ग्रहण योग बना देते हैं। तो वैसे तो सूर्य के घर में चंद्रमा मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन क्योंकि यह केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठेगा तो यहाँ पर अपने पूरे पॉजिटिव रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। यहाँ जो है जातक अपनी माता से कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करने वाला होगा या उसकी माँ जो है वो कहीं ना कहीं बड़े विश्वविद्यालय में कुलपति हो सकती है, टीचर हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है। इसके अलावा जातक जो है भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त करेगा और ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम में भी बहुत ज़्यादा धन लाभ कमा सकता है, क्योंकि जो हमारी संपत्ति है उसका मालिक यहाँ बैठकर लाभ स्थान को देखेगा। इसके अलावा मित्रों आपको वाहन आदि के कार्य से भी लाभ हो सकता है। आपकी कोई बुलेट की फैक्ट्री हो सकती है, मोटरसाइकिल की आपकी कोई बड़ी कहीं ना कहीं संस्था हो सकती है। इस तरीके से आपको वाहन आदि से विशेष लाभ प्राप्त कराएगा। आपकी कोई बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी हो सकती है जिसमें आपकी बहुत बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन हो सकती हैं। आप करीब असंख्य वाहनों के स्वामी हो सकते हैं। आपके 25, 30, 40 ट्रक भी चल सकते हैं। इस तरीके से आपकी ट्रांसपोर्टेशन से आपको विशेष लाभ होने के संकेत यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आप यह देख लें कि जब आपका चंद्रमा यहाँ केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में विराजित हो तो इसका जो डिस्पोजिटर है वह सूर्य बनेगा और सूर्य जो है यहाँ पर विशेष कारक होगा। और ऐसी कंडीशन में यदि सूर्य 3 घर आगे और 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता में हो जाए तो यहाँ आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी बहुत ही शानदार आपको रिज़ल्ट सूर्य के मिलेंगे। अब यहाँ पर आप यह देख लें कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर किसी प्रकार से सूर्य के साथ ही बैठ जाएगा तो वह अमावस योग बनाएगा और ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा कि आपके अपनी माता से इतने संबंध मधुर नहीं रहेंगे,
आपकी जो संपत्तियां होंगी वह भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड हो जाएंगी। इसके अलावा आप जो वाहन चलाएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको आए दिन रोज़ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि चंद्रमा सूर्य एक साथ बैठ जाएं तो यहाँ कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में होगा और त्रिकोणेश के साथ होगा तो यह अनेक प्रकार से आपको लाभ भी पहुँचाएगा। अब मित्रों छठे भाव में देखते हैं। मित्रों छठे भाव में कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह जो है वह अच्छे रिजल्ट नहीं देता। वैसे भी जो छठा भाव है उसका मालिक बुध बनेगा और यहाँ वह मेष लगन में लग्नेश मंगल का प्रबल शत्रु भी होगा और वह तृतीय होने से प्रबल अकारक भी होगा। तो यहाँ पर आप यह अवश्य देख लें, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो यहाँ पर आप देख लें कि जो बुध है, जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर है, वह 9वें 10वें अथवा 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे। परंतु चतुर्थेश यानी सुख, वाहन और माता का और संपत्ति का सुख का जो लॉर्ड है वह आपके रोग ऋण शत्रु भाव में चला गया, तो कहीं ना कहीं आपकी जो माता हैं वह आए दिन आपकी माता बीमार रहेंगी। यहाँ पर जहाँ तक अगर ऐसा चंद्रमा थोड़ा पापी ग्रहों से दृष्ट भी हो और बुध की पोजीशन भी 6, 8, 12 में होकर पाप प्रभाव में आ जाए तो यहाँ पर जो है ऐसा चंद्रमा जातक को महा डिप्रेशन में भी ले आता है और ऐसे जातक को जलोदर संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी, सफ़ेद दाग, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर रोग स्थान में होगा। इसके अलावा जातक डेब्ट्स में भी पड़ सकता है, यानी कि डेब्ट्स का मतलब है कर्ज में पड़ सकता है और उसके शत्रु भी उसको परेशान कर सकते हैं। मित्रों यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं माना जाएगा और ऐसा जातक कभी कभी गलत निर्णय लेकर यानी कि अपनी संपत्ति को गलत जगह फंसा देता है और उसकी अपनी माता से भी संबंध मधुर नहीं रह पाते, उसकी माता भी उसकी शत्रु बन जाती है। कई बार जो है उसके सुख जो हैं वह भी उसके शत्रु बन जाते हैं। तो छठे भाव में चंद्रमा को किसी भी सूरत में अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा के उपाय जो है कहीं ना कहीं अवश्य करने चाहिए। चंद्रमा के उपाय क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा के उपाय के लिए आप जो है अपने गले में चांदी की चैन पहने और इसके अलावा जब पूर्णमासी को चंद्रमा शुक्ल पक्ष का निकले तो इसमें आप एक कांच की शीशी में जल भर के रखें और उसको चंद्रमा की रोशनी दिखाएं 4-5 घंटे के लिए और इसके बाद उसको फ्रिज में भर के रख दें कांच की शीशी को और उसमें से डेली जो है एक ढक्कन अपने नहाते समय अपने नहाने वाले जल में यूज़ करें और पीने वाले जल में यूज़ करें। इस प्रकार से आप जो है अपने जीवन की दिनचर्या बनाएं तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसके अलावा जो है पनीर के टुकड़े आप काले कुत्ते को खिलाएं तो भी आपका चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देता है। चांदी का दान करें। चांदी का दान जो है हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो आप जो है कहीं ना कहीं एक दूध की थैली ले लें और उसको शिवलिंग पर जो है करीब 11 सोमवार तक डेली जो है उसको मंदिर में हर सोमवार को चढ़ा कर आएँ तो आपका चंद्रमा यहाँ छठे भाव के बुरे रिजल्टों से आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा चंद्रमा के लिए आप अपनी मदर को खुश रखें। अपने पर्स में अपनी मदर का फ़ोटो भी रख सकते हैं और छोटे जो रसगुल्ले आते हैं वाइट कलर के, या तो वह या फिर बर्फ़ी भी वाइट कलर की जो है आप अपनी मदर को खिला सकते हैं सोमवार के दिन, तो इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो है शिवलिंग पर जो है दूध चढ़ा सकते हैं सफ़ेद तिल मिलाकर सोमवार को। ऐसा करने से आपका चंद्रमा छठे भाव में भी अच्छे रिजल्ट आपको देगा। मित्रों अब चलते हैं हम सप्तम भाव में। मेष लगन में तुला का शुक्र जो चंद्रमा जो है वह कैसे रिजल्ट आपको देगा। यहाँ चंद्रमा जो है सप्तम भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाता है और इसकी 7वीं एस्पेक्ट आपके लगन पर पड़ती है। तो 7वीं एस्पेक्ट जब लगन पे पड़ेगी तो आपको बहुत ही आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होगा, आप देखने में बहुत ही हैंडसम होंगे, स्मार्ट होंगे और आपकी जो इच्छाएं होंगी वह बहुत ही ज़्यादा जो है भौतिकवादी होंगी, यानी कि आप परफ्यूम लगाना, गाड़ी वगैरह मेंटेन करना, इस तरीके के जो आपके शौक़ होंगे, अच्छे अच्छे फ्रेंडों से आपके संबंध बनाना और उनको गिफ्ट वगैरह करना, इस तरीके के शौक़ आपके होंगे, लग्जूरियस शौक़ आपके यहाँ पर बन जाएंगे। यह एक पुरुष की कुंडली में उसके फीमेल का है और एक फीमेल की कुंडली में उसके पुरुष का भाव भी है, तो उसको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वह बहुत ही हैंडसम होगा, क्योंकि 7वां भाव जो है जीवन साथी का है। तो यदि आपका चंद्रमा यहाँ अति विशिष्ट कारक होकर बैठा है तो यहाँ आपको अच्छे जीवन साथी को देने वाला होगा। इसके अलावा आपका जो व्यापार होगा वह भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा।
इसके अलावा मित्रों यहाँ पर जो चंद्रमा है यह आपको कहीं ना कहीं आपके मदर से भी अच्छे संबंध बनाएगा और आपकी जो यानी कि जो संपत्ति है उसको उठाकर आपके व्यापार से जोड़ दिया और संपत्ति को उठा के आपके लाइफ पार्टनर से जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वह भी कहीं बहुत अथाह संपत्ति का मालिक हो सकता है, या ससुराल से भी आपको, वैसे तो ससुराल का जो भाव है वह 8वां है, लेकिन सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो, मेष लगन हो, तो ऐसे में ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके अपनी मदर से संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा आपको जो वाहन मिलेगा वह वाइट कलर का वाहन मिल सकता है और आपको जो वाहन का नंबर होगा उसमें 2 के अंक ज़्यादा होंगे। अगर ना हो और आपका चंद्रमा सप्तम भाव में है तो आप ऐसा वाहन लें कि वाइट कलर हो और 2 के अंक उसमें ज़्यादा यूज़ किए गए हों, तो ऐसा वाहन आपके लिए वेल सूटेड रहेगा। इसके अलावा मित्रों यहाँ आप यह देख लें कि इसका जो डिस्पोजिटर है शुक्र, यदि वह तत्कालिक मित्रता में है अथवा केंद्र त्रिकोण में अच्छी पोजीशन में है तो आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आपकी जो डेली बेसिस होगी, यानी कि जो आपकी जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। इस यहाँ पर जो चंद्रमा है क्योंकि वह सौम्य ग्रह है, तो आप अगर नौकरी भी करते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जो 7वां भाव है वह नौकरी से दशम भाव है, यानी दशम से दशम होने की वजह से वह रोजगार को भी दर्शाता है। तो जो भी आपका रोजगार होगा वह आपको पूर्ण संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है, क्योंकि जब भी कोई विशेष सौम्य ग्रह लगन को देखता है तो वहाँ वह आपको मतलब हैप्पीनेस देता है। कहीं ना कहीं यहाँ चंद्रमा काफ़ी अच्छी पोजीशन में माना जाएगा। अब मित्रों अष्टम भाव में देखते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा जो है वह नीच राशि के हो जाते हैं और जो 8वां भाव है वह भी बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर यदि मंगल की पोजीशन बहुत साउंड हो, यानी कि यदि चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में हो और मंगल पहले भाव में पंचमहापुरुष नामक रुचक नामक पंचमहापुरुष योग बनाए, या फिर यहाँ दशम भाव में वह उच्च का हो जाए, तो ही यहाँ पर मंगल चंद्रमा का अच्छा फल कहा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो हमारे सुख स्थान का मालिक है, हमारी मदर का मालिक है, हमारे वाहन का मालिक है, हमारी प्रॉपर्टी का मालिक है, वह जो है मृत्यु भाव में चला गया, ऑब्स्टेकल्स के भाव में चला गया, तो यहाँ क्या होगा, नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की बाधाएं, नाना प्रकार की बीमारियां आपको हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी मदर का स्वास्थ्य बहुत ख़राब होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी डिस्प्यूटेड हो जाएगी, आपके अपने ससुराल पक्ष से संबंध जो है बहुत ख़राब होंगे। ससुराल के लोग, जैसे ही आपकी शादी होगी और आपका चंद्रमा अष्टम में होगा तो ससुराल के लोग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले जाएंगे, यानी उनका पतन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से चंद्रमा यहाँ जो है आपको अपने ससुराल पक्ष वालों से कहीं ना कहीं दुश्मनी सी बांध देगा, क्योंकि आपके सुखों का जो मालिक है वह आपके लॉसेस के घर में होगा। तो यहाँ चंद्रमा किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने 6 हाउस में चंद्रमा की रेमेडीज़ बताई हैं, आप मेरे वीडियो पर लगातार बने हुए हैं, तो मित्रों इसी प्रकार से यहाँ भी आपको रेमेडीज़ करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिव जी का एक बहुत ही महामंत्र डालने वाला हूँ, बहुत ही शानदार महामंत्र है। यदि आपका चंद्रमा भी 6, 8, 12 में हो तो आप उस महामंत्र को जो है प्रतिदिन आप उसका श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो इससे भी आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट देगा। अष्टम भाव का चंद्रमा किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर मैं ये कहूँ तो भी कहीं ना कहीं अतिशोक्ति नहीं है कि लगन से लेकर 12वें घर तक, जहाँ तक भी मैं अभी आगे भी आपको चंद्रमा के भाव में किस भाव में क्या रिजल्ट होंगे या बताऊंगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब रिजल्ट हैं वे 8वें भाव के चंद्रमा के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच का हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा एक कंडीशन में और अच्छे रिजल्ट दे सकता है कि यदि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह भी यहीं हो जाए, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसे कम से कम 25-30 लोग अभी दिमाग में आ रहे हैं जिनकी मेष लगन है और चंद्रमा अष्टम भाव में है, लेकिन उसका जो डिस्पोजिटर मंगल है वह भी अष्टम भाव में है, तो चंद्रमा उनको इतने ख़राब रिजल्ट यहाँ नहीं दे रहा है। अब मित्रों हम चंद्रमा का नवम भाव में रिजल्ट देखते हैं। किसी भी लगन के लिए जो नवम भाव है वह भाग्य का है, तो यहाँ पर चंद्रमा वैसे भी केंद्र का मालिक होगा और त्रिकोण में बैठ जाएगा, यानी कि आपकी संपत्ति, आपके सुख, आपकी प्रॉपर्टी को उठाया और सुख भाग्य से जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ चंद्रमा अपनी प्रबल मित्र बृहस्पति के घर में होगा
और यहाँ जो चंद्रमा है वह आपके सुख स्थान का मालिक होकर आपके भाग्य से इंटर कनेक्शन बनाएगा। नवा भाव कुछ हद तक जो है पिता का भी है, तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त कराएगा, आपको अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आप अपने स्वनिर्मित मकान को बहुत ही आलीशान बना देंगे। इसके अलावा आपके अपनी माँ से बहुत प्रगाढ़ संबंध होंगे। इसके अलावा आपके जो वाहन होंगे वह अनेक बहुसंख्यक वाहन हो सकते हैं, उनसे आप भाग्य की प्राप्ति करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का यदि आपका कोई काम है तो वह भी भाग्य से इंटरकनेक्शन बना देगा। यहाँ आपको चौतरफा लाभ चंद्रमा देने वाला होगा। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठा है और बृहस्पति कहीं यहाँ मेष राशि में बैठकर नवीं दृष्टि से उसको देख ले, या फिर यहाँ कर्क राशि में उच्च का हो जाए, तो यहाँ यह कहीं ना कहीं एक्सचेंज भी बना लेगा। यानी चंद्रमा बैठेगा यहाँ बृहस्पति के घर में और बृहस्पति बैठेगा चंद्रमा के घर में, तो यह अपने आप में एक बहुत ही अनुपम राजयोग का निर्माण भी करेगा। इस प्रकार का चंद्रमा जो है जातक को कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद पर जो है उच्च पद पर आसीन कर सकता है। तो इस प्रकार से नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य का चंद्रमा जातक को बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। अब दशम भाव पर चलते हैं मित्रों। यहाँ अगर चंद्रमा होगा तो यहाँ दशम केंद्र में होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चंद्रमा होगा तो उसकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी वह अपने ही घर पर होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ चंद्रमा जो है आपको सुखों से लवरेज कर देगा, आपके अपनी माता से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे और आप अपने कहीं ना कहीं सुखों से अपने कैरियर का विस्तार करने वाले होंगे। और यदि यहाँ चंद्रमा जो है वह तत्कालिक मित्रता में हो जाए, यानी कि शनि भी जो है इससे 3 घर आगे 3 घर पीछे हो, तो ऐसा चंद्रमा यहाँ आपके कारोबार में बहुत तरक्की कराने वाला होगा। मेरे संज्ञान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मकर का चंद्रमा है। मित्रों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट और तैयार हो जाता है। जब भी किसी की कुंडली में मकर राशि में चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक जो है उत्तरोत्तर चंद्रमा की महादशा में बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सनैलिटी होता हुआ देखा गया है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने बहुत सारे जातकों की कुंडली में यह योग देखा है, या तो वह वर्ष कुंडली में आ जाए या वह लगन कुंडली में हो, और अगर शनि की पोजीशन कहीं केंद्र त्रिकोण में हो और चंद्रमा यहाँ दशम भाव में मकर राशि पे बैठ जाए तो इसकी जो पूर्ण दृष्टि होगी वह आपके सुख स्थान पर स्वग्रही दृष्टि होगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको चंद्रमा अपनी महादशा में माला माल कर सकता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो यहाँ जो चंद्रमा है वह बहुत ही शानदार होगा। अगर यह चंद्रमा यहाँ अष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठ जाए और भिन्नाष्टक वर्ग में भी 5 से ऊपर अंक लेकर बैठ जाए तो यहाँ यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है। मित्रों, चंद्रमा का जो रिज़ल्ट है वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि चंद्रमा को हम धन का कारक मानते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है जितना बली और निर्बल होगा वही आपको बताएगा कि आपके पास कितना धन आएगा। चंद्रमा का मजबूत होना कुंडली के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि चंद्रमा जो है धन का अति विशिष्ट कारक है। चंद्रमा अगर कमज़ोर हो तो आपकी कुंडली में कितने ही ज़बरदस्त धन योग हों, वो धन योग बिल्कुल क्षीण माने जाएंगे। चंद्रमा जो है वह फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको धनी बनाने के लिए। अब चलते हैं मित्रों यहाँ एकादश भाव में। एकादश भाव में चंद्रमा जो है अपनी शत्रु राशि में होगा, लेकिन क्योंकि वह लाभ स्थान है तो वह क्या करेगा, आपके सुखों से आपको लाभ प्राप्त कराएगा। आपकी अपनी मदर से आपको लाभ होगा। आप अनेक प्रकार की संपत्तियों से लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंटरकनेक्शन बनेगा वह सुख से लाभ का बनेगा। आप अपने बड़े भाइयों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ चंद्रमा की जो 7वीं एस्पेक्ट पड़ेगी वह आपके शिक्षा के घर पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन से भी लाभ ले सकते हैं। आप जो है वाहन आदि से भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है किसी ऐसी संस्था में आपका जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है कि जहाँ जो है आप एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक बन जाएं, मैनेजर बन जाएं। तो यहाँ भी चंद्रमा का जो रिज़ल्ट है वह बहुत शानदार होगा। अगर मान लीजिए शनि जो है तत्कालिक मित्रता में हो जाए तो यहाँ चंद्रमा आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके अलावा चंद्रमा जो है आपके अष्टक वर्ग में अगर अच्छे अंक लेकर बैठे हैं तो आपको उत्तरोत्तर लाभ जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर लाभ स्थान में चंद्रमा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अब मित्रों 12 नंबर पर हम पहुँच जाते हैं।
जैसा कि आप ज्योतिष प्रेमी सभी जानते हैं कि तीसरा, छठा, आठवां, 12वां ये जो भाव हैं ये कहीं ना कहीं कुंडली के नेस्ट भाव माने जाते हैं, लॉसेस के भाव माने जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के भाव माने जाते हैं। और 12वां भाव जो है हमें कारावास योग भी बनाता है, यानी जेल यात्रा का भी है, अनिद्रा का भी है। इस तरीके से 12वें भाव में चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ 2-3 कंडीशन जो है वह कुछ पॉजिटिव हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर चंद्रमा की जो डिस्पोजिटर है चंद्रमा का, वह अगर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है तो यहाँ चंद्रमा काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हुए भी देखा गया है। लेकिन जो रिजल्ट होंगे उसकी जो साइड होगी वह चेंज हो जाएगी। यहाँ पर चंद्रमा आपको जो है विदेश में सक्सेस करा सकता है। यहाँ चंद्रमा पॉजिटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि काल पुरुष में यहाँ चंद्रमा जो है जल तत्व राशि को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ मीन राशि आती है तो वह जल तत्व की राशि है, यानी कि उसका जो तत्व है वो उसको सूट करता है। इसके अलावा जो मेष लगन है उसमें बृहस्पति भाग्येश बनता है। तो अगर बृहस्पति की पोजीशन कहीं केंद्र त्रिकोण में हो या वह कहीं भी छुटपुट थोड़ा बहुत भी वह अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो यहाँ चंद्रमा जो है इतने बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसे जातक को फिर क्या होगा कि अगर वह बीमार होगा तो उसको दवाओं से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उसके, क्योंकि यह भाव खर्चे का है, अगर वह खर्च भी करेगा तो उसका जो खर्च होगा वह नेगेटिव वे में नहीं होगा, वह कहीं ना कहीं पूजा पाठ में, धर्म कर्म में उसकी रुचि होगी और वहाँ वह खर्च होगा और वहाँ से वह लाभ भी प्राप्त करेगा। इसके अलावा 12वां भाव अनिद्रा का है, तो अनिद्रा की उसको शिकायत ज़रूर रहेगी, लेकिन महीने में ऐसा होगा कि 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई, उसके बाद उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा जब होगा जब इसका जो डिस्पोजिटर है वह कहीं ना कहीं तात्कालिक मित्रता में आ जाए, केंद्र त्रिकोण में आ जाए, या उस पर जो है कहीं ना कहीं शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए। तो ऐसी कंडीशन में 12वां चंद्रमा भी आपको बेहतर रिजल्ट ही देगा। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप मेरे वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत ही मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में ये जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने 12 भावों में चतुर्थेश चंद्रमा के जो फल बताए हैं इनको आप लगन चार्ट में तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी वर्ष कुंडली आती है जो हर वर्ष चेंज होती है, उसमें आपकी जो 12 लगनें होती हैं वह कोई भी लगन हो सकती है, तो उसमें भी आप यह देख सकते हैं कि आपका जो चंद्रमा है वह वर्ष लगन कुंडली में कहाँ जा रहा है। जैसा आप लगन कुंडली में देख सकते हैं, इसी प्रकार का रिजल्ट आपको वर्ष लगन कुंडली में भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज के लिए इतना ही। सभी प्रिय दर्शकों को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।